नमस्ते। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, जिसके अंदर हमने उसकी मीनिंग समझी थी और क्या उसके मेन एम होते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। आज जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते तो हैं और जनरली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं कि क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। और देखा जाए तो अगर हमें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को एक्चुअल में समझना है तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर इन प्रिंसिपल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का हमें आइडिया दे देते हैं कि एक्चुअल में प्रोसेस होने वाली कैसी है। हम जिस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे किसी एथलीट के ऊपर तो वो प्रोसेस किस तरीके से काम करेगी, किन सिद्धांतों पे काम करेगी, उसकी क्या विशेषताएं होगी, तो वो जानना बहुत जरूरी है ताकि हम कंट्रोल या फिर प्रॉपर मैनर में उस चीज को फॉलो कर सकें। चलिए, तो पहला है प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनर। तो हमने जो बात करी उसी से पहला जो पॉइंट निकल कर आता है प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनर। ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनर का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग जो होनी चाहिए इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एज पर द क्या कहते हैं ब्लूप्रिंट जो हमने बनाया था, और वो एक कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, यानी कि उसमें जो भी हम चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं उसके अंदर किसी भी तरीके के कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए इसमें एक प्रिंसिपल फॉलो होता है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इसमें एक प्रिंसिपल फॉलो होता है जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन। अब पीरियडाइजेशन एक अलग ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। जैसे कि बात करी थी कि पूरी सीरीज फिर से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर बेस्ड होगी, तो हम इसके सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी होने वाली है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, उसको हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखिए, पीरियडाइजेशन का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पर कुछ साइकिल्स होती हैं, है ना, कुछ स्टेजेस होते हैं, एक एक करके हम स्टेजेस पे उन स्टेजेस को पूरा करते हैं, उन स्टेजेस पे जाते हैं, जंप करते हैं, और एंड में जाके हम अपना जो हमारा जो एम होता है, जो हमारा गोल होता है, उसको हम अचीव करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये मेरा एक गोल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जाना है, तो सबसे पहले मैं इधर चलूंगा, उसके बाद मैं इधर चलूंगा, उसके बाद मैं इधर आऊंगा। ठीक है, तो पीरियडाइजेशन बेसिकली एक प्लानिंग है, एक प्रॉपर प्लानिंग है कंट्रोल्ड मैनर में, जिसके थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये सिद्धांत होता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। तो पीरियडाइजेशन के अंदर आपने सुना होगा कुछ साइकिल्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रो, मीजो और मैक्रो साइकिल्स। ठीक है, तो माइक्रो साइकिल बेसिकली सबसे छोटी होती है, उसके बाद मीजो होती है, उसके बाद मैक्रो होती है। होता ये है कि मान के चलिए हमारे पास कुछ समय है कि हमारा जो इवेंट होने वाला है, जैसे आज हमारा पहला दिन है, आज हमारा फर्स्ट डे है, तो अब हमें पता चल गया कि हमारा फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी। ठीक है, और हमें पता चल गया कि 30 दिसंबर को हमारा एक टूर्नामेंट होने वाला, मेजर टूर्नामेंट। तो उसके बीच में जो हमारे पास टाइमिंग है वो कितनी है, लगभग 12 महीने की टाइमिंग है। ठीक है, अब इस 12 महीने को हम किस तरीके से तोड़ें, किस तरीके से इस 12 महीने को यूटिलाइज करें ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस हो वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट हो, तो उसके लिए कुछ साइकिल्स बनाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं माइक्रो, मीजो और मैक्रो। ठीक है, तो ये माइक्रो, मीजो, मैक्रो जो होता है ये इसी साइकिल्स को ब्रेक डाउन करता है। देखिए, मैक्रो साइकिल्स को हम सबसे पहले समझते हैं। मैक्रो साइकिल बेसिकली इन सब में सबसे बड़ी होती है। मैक्रो साइकिल वो साइकिल होती है जहां पे हमारे पास ड्यूरेशन होता है कि हमारे पास टाइम कितना है ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का जो टोटल टाइम होता है उसको हम मैक्रो साइकिल बोलते हैं एक्चुअल में। ठीक है, बट हरदयाल सिंह के अकॉर्डिंग और कई सारे बुक्स के अकॉर्डिंग मैक्रो साइकिल्स को हम एनुअल प्लान भी बोलते हैं, एनुअल प्लान। ठीक है ना, तो 1 ईयर प्लान भी बोला जाता है, बट एक्चुअल में इसकी जो मीनिंग है वो ये निकलती है कि मैक्रो क्या कहते हैं, मैक्रो साइकिल जो है वो बेसिकली वो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन आपके पास प्रेजेंट है ना, यानी कि मेरे पास अभी 12 महीने हैं, तो ये 12 महीने मेरी पूरी मैक्रो साइकिल हो जाएगी। अगर मान के चले मेरे पास 6 महीने होते तो ये 6 महीने मेरी मैक्रो साइकिल हो जाती। अब इस मैक्रो साइकिल को मुझे तोड़ना है, किसमें, मीजो साइकिल में।
मैक्रो साइकिल को किसमें तोड़ना है मुझे? मीसो साइकिल में। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पे 12 महीने हैं तो मैं यहाँ पे तोड़ूंगा डेट्स को, जैसे कि पर मंथ को, हर मंथ को तोड़ता जाऊंगा। मेरे पास टोटल कितने महीने हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके ऐसे 12 महीने। फिर उन 12 महीने को भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ूंगा, जिसको मैं बोलता हूँ माइक्रो साइकिल। तो मीजो एक्चुअल में देखा जाए तो बुक्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 4 से 6 हफ्ते की साइकिल होती है, 4 to 6 वीक्स, जो कि लगभग 1 से 1.5 महीना हो जाता है। और माइक्रो साइकिल जो होती है वो 7 to 14 डेज या फिर 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक की साइकिल होती है। तो आप देखोगे कि मैंने क्या किया, ईयर को मंथ में तोड़ा और मंथ को मैंने वीक्स में तोड़ा। और वीक को मैं कैसे तोड़ता हूँ? वीक को मैं तोड़ता हूँ सेशंस में, सेशंस में। तो ये होती है एक्चुअल में प्लानिंग, ये एक्चुअल में प्लानिंग होती है। और ये किस चीज़ का एग्जांपल है? पीरियडाइजेशन का एग्जांपल है कि हम चीज़ों को किस तरह से पीरियडाइज करते हैं। मतलब हम किसी परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग की डेट्स होती हैं हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके उसको कंट्रोल्ड मैनर में किस तरह से ट्रेन करें। तो ये कुछ इस तरह से साइकिल होती है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन बेसिकली यहाँ पे काम करता है। तो ये बात समझ में आई होगी, इसको डिटेल में हम समझेंगे जब हम पीरियडाइजेशन को देखेंगे तब। चलिए बात करते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कोच बिहेवियर या फिर कोच एज अ लीडर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कोच एज अ लीडर। तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है कोच की कि कोच एक्चुअल में होना कैसा चाहिए, ठीक है, कोच एक्चुअल में होना कैसा चाहिए, ठीक। तो कोच का जो मेन काम है, इसके 3 मेन रोल है। हम कोच के रोल को समझते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि इसका बिहेवियर और वो किस तरह से लीडरशिप की तरह काम कर रहा है, ठीक है। 3 काम है इसके। पहला प्लानिंग करना, यानी कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो पीरियडाइजेशन में हमने जो डेट डिसाइड किए, मंथ को तोड़ा, मंथ को ईयर को मंथ में, मंथ को वीक्स में और वीक्स को डेज में हमने तोड़ा है। तो वो जो काम है वो किसका है? वो बेसिकली कोच का काम होता है। एथलीट खुद नहीं कर सकता, उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है, वो तो खुद ट्रेनिंग लेने आया है। तो जिससे लेने आया है वो करेगा ये काम। तो उसका मेन काम होता है प्लानिंग करना, ठीक है। प्लानिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ उसको कंट्रोल करना। ये होता है कोच का मेन रोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेनिंग रजीम, ठीक। तो प्लानिंग जो होता है, कोच का काम होता है वो क्या होता है? प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंट करना, जो उसमें प्लान बनाया है उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक। तो ये होता है एक्चुअली कोच का बिहेवियर या फिर कोच एज अ लीडरशिप। तो इस तरह से लीडरशिप में काम करता है कोच, ठीक। तो ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं जो कि बेसिकली प्रिंसिपल भी है इस चीज का। क्या? कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिजर्व्स। अब देखिए ये जो शब्द है ये हरदयाल सिंह की बुक में लिखा हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिजर्व। इसका मीनिंग भी उसके अंदर दिया हुआ है, ठीक है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेशन एक नेगेटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि किसी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेना, है ना, उसकी क्षमताओं से ज्यादा उसका इस्तेमाल करना, ठीक, उसकी इच्छा से ज्यादा उससे उस चीज का इस्तेमाल कर लेना, ठीक। बट यहाँ पर इसका सेंस ये है, यहाँ पर जो इसका मीनिंग निकलता है वो निकलता ये है, रिजर्व जो है, पहले रिजर्व को समझते हैं फिर एक साथ देखते हैं। जो रिजर्व है वो बेसिकली बात कर रहा है, इसको पूरी तरीके से लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बायोकेमिकल रिजर्व्स। अब बायोकेमिकल रिजर्व्स का मतलब है आपके एनर्जी सिस्टम, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, इनसे जो एनर्जी लेने की प्रोसेस है ना, इनसे जो एनर्जी लेने की प्रोसेस है वो एक बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेस है ना। कई सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसी वजह से उसको बोला गया है बायोकेमिकल रिजर्व्स, यानी कि जो हमारे पास स्टोर है, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोकेमिकल रिजर्व्स का मतलब हो जाता है जो हमारे पास एनर्जी स्टोरेज है,
उस एनर्जी स्टोरेज को क्या करना है, एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि यूटिलाइज करना है, यूज करना है। तो एक्सप्लॉइटेशन एक वर्ड सही नहीं है, बट फिर भी दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से फॉलो करते हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एक्सप्लॉइटेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ बायोकेमिकल रिजर्व जो है वो सही एक टर्म है जिसको हमें यूज करना चाहिए, बट फिर भी उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि ऐसा क्यों बोला गया। खैर, तो यहाँ पर जो बात होती है वो बात होती है एनर्जी सिस्टम की, है ना, एनर्जी सिस्टम की। तो जैसे कि हमने अभी बायोएनर्जेटिक्स के कुछ वीडियोस हैं जो हमने डाल रखे हैं, जहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस देखा है हमने, है ना, उसमें हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रैब साइकिल, फिर क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड की साइकिल है उसमें भी। तो वो बेसिकली उसकी बात चल रही है ना, कि किस तरीके से हमारी बेसिकली वो प्लेलिस्ट चल रही है, धीरे धीरे आगे वो भी फॉलो होगी, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। उसका जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोकेमिकल रिजर्व्स हमें समझ में आया क्या बात कर रहा हूँ, बात कर रहा है एनर्जी सिस्टम की, कि हम एनर्जी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, है ना, जो स्टोर्ड एनर्जी है उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा करेक्ट। आते हैं चौथे पे। चौथा क्या है, तो चौथा जो है हमारा वो है, चौथा जो है वो हमारा प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, परफेक्शन। अब प्रोसेस ऑफ परफेक्शन में यहां पे जो बात आती है वो बात आती है स्पेसिफिसिटी की, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसको मिटाता हूं थोड़ा सा, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा जगह ज्यादा चाहिए। तो जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। चौथा, प्रोसेस ऑफ परफेक्शन, प्रोसेस ऑफ परफेक्शन। प्रोसेस ऑफ परफेक्शन जो है वो बात करता है स्पेसिफिसिटी की, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये उसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी पे बेस्ड है। अब होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, इसका मतलब सिंपल है कि आप जब भी ट्रेनिंग करेंगे, आप जब भी ट्रेनिंग करेंगे या फिर जब भी कोई मेथड का इस्तेमाल करेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो वो उन्हीं मेथड के लिए होना चाहिए। वो मेथड उन चीज़ों को फोकस में रख के डिसाइड करना चाहिए जिसका एक्चुअल में इम्पोर्टेंस है उस इवेंट के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं डिस्कस थ्रोअर हूँ या फिर हैमर थ्रोअर हूँ या फिर मैं जेवलिन थ्रोअर हूँ, तो मेरा जो ट्रेनिंग मेथड होना चाहिए वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जो मसल्स, जो जॉइंट्स या फिर जो एनर्जी सिस्टम उस एक्टिविटी में प्रीडोमिनेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेरा पूरा फोकस उसी चीज़ को उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। अगर मेरा इवेंट है, थ्रोइंग इवेंट है मेरा, और मैं एंड्योरेंस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे एंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगा, है ना, वो मेरे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को इम्प्रूव करेगा, ना कि मेरे शोल्डर के स्ट्रेंथ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर पेक्टोरलिस के स्ट्रेंथ को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है थ्रोइंग इवेंट के अंदर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी बात करता है परफेक्शन की, है ना, और उसके अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिसे हम बोलते हैं सेड प्रिंसिपल। सेड, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी से ही हमारा दूसरा प्रिंसिपल निकल कर आता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन, अडेप्टेशन इसकी बात हम डिटेल में करेंगे जब हम लोड के बारे में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो अडेप्टेशन का मतलब क्या है? अडेप्टेशन का मतलब सिंपल ये है कि आप किसी चीज के हैबिचुअलाइज हो गए हैं, है ना, कोई चीज कंटिन्यूस करते करते आपकी बॉडी उस चीज को हैबिट में ले आए, तो उस चीज को अडप्ट कर लेना कंटिन्यूस प्रोसेस के दौरान, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। तो स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, यानी कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग के थ्रू हमारा स्पेसिफिक अडेप्टेशन हुआ है, तो वो जो इम्पोज डिमांड था वो स्पेसिफिक डिमांड थी, और उस स्पेसिफिक डिमांड के हिसाब से हमने स्पेसिफिक ट्रेनिंग करी, तो स्पेसिफिक अडेप्टेशन हुआ। तो जो सेट प्रिंसिपल है वो बेसिकली स्पेसिफिसिटी और अडेप्टेशन को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऑफ परफेक्शन में आता है कि आप किस तरह से
परफेक्शन लेकर आ रहे हैं और एक्यूरेसी लेकर आ रहे हैं, है ना। परफेक्शन का सिंपल मतलब है कितना एक्यूरेट है, प्रिसाइज कितना है। तो वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग के थ्रू होगा और स्पेसिफिक अडॉप्टेशन के थ्रू होगा। तो दो प्रिंसिपल इसमें फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, जो चौथा क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है, सॉरी पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है हमारा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। देखिए साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या है, बेसिकली पीरियडाइजेशन जो है ना, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन वो भी इसमें फॉलो करता है। बट एक और प्रिंसिपल है जो इसमें फॉलो करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है इसको समझिए। हम पीरियडाइजेशन के थ्रू लेके चलते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमने माइक्रो साइकिल फॉलो करी, ठीक है, फिर मीजो फॉलो करी, फिर मैक्रो फॉलो करी, ठीक है। मैक्रो फॉलो करने के बाद हमारा एक रेस्ट पीरियड आता है, ठीक है। पीरियडाइजेशन के अंदर हमारा एक रेस्ट पीरियड आता है। बेसिकली पीरियडाइजेशन जो है वो 3 फेज में डिवाइड होता है, एक प्रिपरेटरी फेज, एक कंपटीशन फेज और एक ट्रांजिशन फेज, ठीक है। प्रिपरेटरी, कंपटीशन एंड ट्रांजिशन, यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिपरेटरी, कंपटीशन एंड ट्रांजिशन फेज, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है तो ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट है उसी को देखेंगे। तो जो हमारा ट्रांजिशन फेज होता है ये हमारा एक्चुअल में रिकवरी फेज होता है। रिकवरी लेने के बाद हम फिर से दोबारा से प्रिपरेटरी फेज पे फॉलो करते हैं और फिर से हम कंपटीशन में करते हैं, फिर ट्रांजिशन होता है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वो एक साइक्लिसिटी की तरह काम करती है ना। जो प्रिंसिपल ऑफ जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, वो इस तरीके से फॉलो करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसमें होता क्या है, देखिए आपने कोई एक्टिविटी करी, आपने खुद नोटिस किया होगा कि आपने कोई मान के चलिए एक्टिविटी करी, अब आप उसको रोक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जैसे ही आप बंद कर देते हैं तो जो अडेप्टेशन हुआ होता है, आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बॉडी में अडेप्टेशन हो गई होगा, है ना। तो जो अडेप्टेशन होगा, अब आप जब उस ट्रेनिंग को बंद कर देंगे तो फिर से वो उसी लेवल पे आ जाएगा जिस लेवल पे वो शुरू में था, है ना। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए हमारा लेवल पहले यहाँ था, ये हमारा नॉर्मल क्या कहते हैं नॉर्मल लेवल था हमारा, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद हमारा लेवल इंक्रीज हुआ, तो हमने कुछ महीने की ट्रेनिंग करी, हमारा लेवल जो हुआ वो इंक्रीज हो गया इतना। अब हमने क्या कर दिया, ट्रेनिंग को बंद कर दिया। ट्रेनिंग को जैसे ही बंद किया तो दोबारा हम किस लेवल पे आ जाएंगे, नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगे, फिर उसी लेवल पे आ जाएंगे। और जब हम दोबारा से ट्रेन करेंगे तो फिर से हम इसी लेवल पे आएंगे, फिर से हम इसी लेवल पे आएंगे और इस बार थोड़ा सा और जल्दी आते हैं, है ना। तो जब हम देखेंगे रिवर्सिबिलिटी एक्चुअल में है क्या, तो हम बात करेंगे इसकी। तो हम दोबारा से नीचे लेवल पे आए और फिर से जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो फिर से हम इम्प्रूव हुए, फिर से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आई। तो तुम देखोगे, मतलब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर इम्प्रूव हो रहा है। तो ये दोबारा से ऊपर गया, नीचे गया, फिर से ऊपर आ रहा है, तो ये दोबारा से रिवर्स होता जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर आया, फिर रिवर्स चला गया, फिर ऊपर आया, फिर रिवर्स चला जाएगा जब ट्रेनिंग बंद करोगे। तो बेसिकली यही होता है, ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा सा आपको रिवर्सिबिलिटी देखने को मिलती है, यानी कि वो जो अडॉप्टेशन हुआ होता है वो फिर से थोड़ा सा डाउन होता है, पर उतना नहीं होता है, ठीक है, पर फिर भी डाउन होता है, ठीक। डाउन होने के बाद आप फिर से इसीलिए प्रिपरेटरी पीरियड में आते हो ताकि आप फिर से इम्प्रूव कर सको, फिर कंपटीशन, फिर ट्रांजिशन, इस तरीके से। तो ये दो तरीके से काम करता है यहाँ पर, किसमें, साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग में। तो इसमें दो चीजें हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन, यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। अब ये तो हुए हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी हमने बात करी। अब इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स और हैं जिनकी हम एडिशनली बात कर लेते हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा साइक्लिसिटी में एक चीज ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ से शुरू किया और यहाँ आके यहाँ पे जाके हमने खत्म कर दिया, यानी कि वही वाला जो फेज है, क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी, कंपटीशन, ट्रांजिशन। तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया और यहाँ पे आके हमने खत्म कर दिया, ये नहीं होता है, ठीक है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहेगी, कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है।
तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो होता है ना, ये भी हमारा एक क्या कहते हैं प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि आपका अडेप्टेशन बना रहे। तो अडेप्टेशन, प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेशन और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये बेसिकली क्या बता रहा है कि अगर आप किसी क्या कहते हैं साइकिल को कंटिन्यूस रखेंगे तो आपका जो अडेप्टेशन रहेगा वो लंबे समय तक रहेगा। जहां आपने कंटिन्यूटी यानी कि जहां आपने ब्रेक किया वहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो होगी। तो सारे प्रिंसिपल एक दूसरे से कनेक्टेड है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप एक साइकिल फॉलो करते हैं तो वो चीज ठीक नहीं है। सिंगल साइकिल इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, वो साइक्लिसिटी का प्रिंसिपल नहीं है सिंगल साइकिल, और इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो साइक्लिसिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूस साइकिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक साइकिल हो गई और खत्म, ये चीज ठीक नहीं है ना, ये चीज नहीं है। अब इसके अलावा बात करते हैं सबसे एक और आखिरी प्रिंसिपल है जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेंगे तो इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तो वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लोड, प्रिंसिपल ऑफ लोड। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेट प्रिंसिपल की बात करी थी ना, इम्पोज्ड डिमांड, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। तो जो इम्पोज डिमांड है ना वो बात करता है लोड की, अडेप्टेशन बात करता है प्रिंसिपल ऑफ क्या कहते हैं अडेप्टेशन की, और स्पेसिफिक बात करता है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो सेट प्रिंसिपल बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी का ही पार्ट है, जिसके अंदर कुछ सब पार्ट भी इन्वॉल्व है। तो प्रिंसिपल ऑफ लोड जो होता है वो बात करता है किस चीज की, कि अगर आपको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, बॉडी में चेंजेस लेकर आने हैं, फिजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस लेकर आने हैं या फिर साइकोलॉजिकल, तो आपको वहां लोड देना पड़ेगा। आपको अपनी क्षमताओं से ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक अपनी क्षमताओं से ऊपर नहीं जाएंगे तब तक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। तो लोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को उठाएंगे और समझेंगे कि लोड एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं और किस तरीके से हम लोड दे सकते हैं किसी एथलीट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय।